गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बीकॉम पार्ट थर्ड में चलने वाला फर्स्ट पेपर है, जो कि बीकॉम पार्ट ऑनर्स में भी ये फर्स्ट पेपर है और बीकॉम पार्ट थर्ड के पास कोर्स में भी ये फर्स्ट पेपर है अकाउंटेंसी का। तो इसमें आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अलाउंसेस। इससे पहले के वीडियो में अपन ने काफ़ी बात की थी और आज अपन परिचर्चा करेंगे अलाउंसेस। अलाउंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस और फुल्ली टैक्सेबल इनकम अलाउंसेस। पूर्णतः कर मुक्त भत्ते और आंशिक कर मुक्त भत्ते और पूर्णतः कर योग्य भत्ते। इनमें आज अपन बात करेंगे वो करेंगे फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस, पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। पूर्णतः कर मुक्त भत्ते वो भत्ते होते हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। टैक्स की जब कैलकुलेशन की जाती है तो उनको छोड़ दिया जाता है या टैक्स फ्री, उन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। तो इसमें सबसे पहले जो भत्ता है वो है फॉरेन अलाउंस, विदेशी भत्ता। यदि सरकार, केंद्रीय अथवा राज्य, भारत के किसी नागरिक को भारत से बाहर, भारतीय नागरिक है जो भारत के बाहर कोई सेवा कार्य करने के लिए कोई ऐसे भत्ते देती है जो उस कर्मचारी को भारत में सेवा करने पर प्राप्त नहीं होते, तो ऐसे भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। भारतीय यदि सरकार केंद्रीय हो सकती है और राज्य सरकार हो सकती है, जो भारत के किसी नागरिक को, मतलब भारत का कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर कोई कार्य कर रहा है, तो उसके भारत में रहते हुए वो भत्ते नहीं प्राप्त होते और भारत के बाहर रहने पर वो भत्ते प्राप्त होते हैं, तो वो भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। यह कर मुक्ति एक गैर सरकारी अथवा विदेशी नागरिक को प्रदान नहीं की जाती। सरकारी कर्मचारी को ये भत्ते टैक्स फ्री होंगे, अन्य को नहीं होंगे। दूसरे जो भत्ते हैं वो होते हैं अलाउंस टू जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा की शर्तों अधिनियम 1954, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा की शर्त अधिनियम 1954 की धारा 22A(2) के तहत उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त सभी प्रकार के भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कोई भी भत्ते प्राप्त करते हैं तो वो सारे के सारे भत्ते टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वो है अपना स्पेशल अलाउंस टू मीट आउट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। स्पेशल अलाउंस टू मीट आउट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए व्ययों के संबंध में दिए गए निम्न या विशेष भत्ते कर्मचारी द्वारा संबंधित प्रयोजन पर व्यय की गई राशि तक कर मुक्त होते हैं। कि जितना वो खर्च कर देगा उस राशि तक वो टैक्स फ्री होंगे और बाकी उसके टैक्सेबल होंगे। तो इसमें सबसे पहला भत्ता होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दौरे, टूर पे अथवा स्थानांतरण के कारण की गई यात्रा के व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया है। यात्रा भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है एवं कर्मचारी के स्थानांतरण के समय व्यक्तिगत सामान को पैक करने, उन्हें नौकरी स्थान पर ले जाने पर दिए गए व्यय भी यात्रा व्यय माने जाते हैं। यात्रा भत्ता। दूसरा पॉइंट है डेली अलाउंस उपयुक्त यात्रा की अवधि के दौरान कर्मचारी को सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। अगर यात्रा कर रहा है और उस यात्रा के दौरान उसको अगर कोई सामान्य दैनिक भत्ता व्यय की पूर्ति हेतु कोई भत्ता दिया जाता है तो वो भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। तीसरा भत्ता होता है कन्वेंस अलाउंस, सवारी भत्ता। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए किए गए
सवारियों की पूर्ति हेतु, कर्तव्य पालन के लिए किए गए सवारियों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। कर्मचारी के घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर जाने के लिए किए गए सवारियों की पूर्ति हेतु दिए गए भत्ते के संबंध में यह कर मुक्ति उपलब्ध नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि कन्वेंस अलाउंस अगर दूसरी जगह जाते हो तब ही दिया जाता है, तब तो वो टैक्स फ्री होगा। और अगर घर से कार्यालय आने और कार्यालय से वापस घर जाने के लिए अगर दिए जाते हैं तो कर मुक्ति तो उपलब्ध नहीं होगा, मतलब टैक्सेबल भत्ते होंगे। अगला पॉइंट है हेल्पर अलाउंस, सहायक भत्ता। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन में सहायता के लिए सहायक रखने के यों की पूर्ति हेतु दिया जाने वाला भत्ता। इसके बाद एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस, शैक्षणिक और अनुसंधान भत्ता। शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसंधान संस्थाओं में शिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए दिए जाने वाला भत्ता, और यह भत्ता भी टैक्स फ्री होता है। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म अलाउंस, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पालन के दौरान पहनी जाने वाली वर्दी, पोशाक के क्रय और रखरखाव हेतु दिया जाने वाला भत्ता कर मुक्त होता है। इसके बाद जो चौथा भत्ता होता है अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ। अगर यूएनओ से कोई रिसीव्ड अलाउंस होता है तो वो भी टैक्स फ्री होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से, संयुक्त राष्ट्र संघ का किसी भी संगठन से प्राप्त भत्ता कर मुक्त होता है। इसके बाद होता है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, नोटिफाइड अलाउंस टू चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी एक्सिक्यूटिंग एंड रिटायर्ड, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त निम्नलिखित भत्ते कर मुक्त होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और स्टाम्प अलाउंस, ये दो भत्ते इसमें टैक्स फ्री होते हैं। इसके बाद आता है नोटिफाइड सदस्यों, नोटिफाइड अलाउंस टू टीचर्स प्रोफेसर ऑफ सार्क मेंबर स्टेट। सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों और प्रोफेसरों को प्राप्त भत्ते नियुक्ति से 2 वर्ष तक कर मुक्त होते हैं। सार्क सदस्यों को अगर किसी व्यक्ति को सार्क सदस्य के रूप में किसी प्रोफेसर को या किसी अध्यापक को नियुक्त करते हैं तो नियुक्ति के 2 वर्ष तक यह भत्ता टैक्स फ्री होगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।